आज के इस वीडियो में हम आपको सीड्स तो बता ही रहे हैं, हार्वेस्टिंग बता ही रहे हैं, लेकिन साथ में हम ये भी बताना चाहेंगे जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं या जो नए लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आप तक हमारे नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसे आप हम सभी जानते हैं ये महीने जो है गर्मियों के हैं, इसमें हम तरह तरह की खाद बताएंगे और तरह तरह के बीज लगाना भी आपको बताएंगे और इन बीजों को आप लगाकर पूरी ठंड इनका आनंद उठा सकते हैं। इन खादों को डालकर आप पूरी ठंड में अपनी मिट्टी का आनंद उठा सकते हैं। तो चलिए आप हमारे चैनल पर जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिससे कि और भी लोग हमारे वीडियोस को देखें और नए बीजों को लगाना शुरू करें। इसमें कोकोपीट की मात्रा है, 1 हिस्सा कोकोपीट, 2 हिस्सा ये हमने बिल्कुल तैयार करके रखा है, कम से कम 10 दिन पुराना है। कंटेनर में आप बिल्कुल सादी मिट्टी, पुरानी मिट्टी अगर आपके पास कोई भी वो भी डाल सकते हैं और एक मिर्च लगाने का इतना ज़बरदस्त तरीका मैं आपको बताती हूँ जिससे कि तो आपको क्या करना है, गर्मी में इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान जो है आपको रखना ही होगा, तभी आपके जो मिर्च है वो बहुत अच्छी होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम मिर्च की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और मिर्च आप देख रहे हैं कि पूरी हमने सुखा दी है और हमने इसे जानकर बिल्कुल सुखा दिया। अभी इस वक्त आपको पौधे में बहुत कम मिर्च दिख रही होगी, लेकिन ये मिर्च जो है आपने देखा था कि बहुत ज़्यादा है और अब मैं आज पूरी इस मिर्च की जो है हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। मिर्च की हार्वेस्टिंग अब क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये मिर्च जो है पूरी तरीके से पौधों में ही पक जाए जिससे कि जो मिर्च है वो इतने अच्छे से बीज तैयार करे और इसका सही टेस्ट का मुझे पता लगे। क्योंकि कई बार मैंने तो इसकी हरी मिर्च को बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया, जब ज़रूरत पड़ी तो मैंने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसको और भी जैसे पाउडर फॉर्म में भी इसको मैं तैयार करूँ। जैसे कि कुछ ऐसी मिर्ची जैसे कि आप सभी जानते हैं रेशम पट्टी जो बिल्कुल तीखी नहीं होती है, उसके भी हमने पौधे लगाए हैं और उसके साथ जब हम इसे मिला लेंगे ना तो जो तीखापन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने मिर्च को पूरी तरीके से पौधे में सुखा दिया। लेकिन इस वक्त भी इस मिर्च के पौधे में ना बहुत फूल आ रहे हैं, लेकिन अब मैं इसमें फल लेने के लिए कुछ खास काम जो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त जो है वो गर्मी बहुत है और गर्मी में जो मिर्च है ना वो थोड़ा मुश्किल से बनती है। लेकिन अभी भी इसमें हरी मिर्च 1-1, 2-2 बन रही है। कौन से ये देखिए, जब बिल्कुल इस तरीके से जो अंदर है जड़ों में जहाँ ठंडक है वहाँ पर अभी भी ये हरी मिर्च जो है वो बन रही है। लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ये जो है वो नहीं लग रही है। मैंने देखा कि मैं हाथ से तोड़ रही हूँ तो इसमें हल्का थोड़ा तीखापन हाथ में आ रहा है, तो अब मैंने कैंची का इस्तेमाल किया, लेकिन वो पौधा जो है मेरा काफ़ी नीचे था और उसमें कैंची का इस्तेमाल करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो अब ये देखिए, लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आपके मिर्च के पौधे जिन्होंने भी लगाए हैं वो कैसे हैं। अगर वो पौधों में आपके फल नहीं बन रहे हैं तो आप चिंता मत करिए, गर्मियों में मिर्च में थोड़ा सा कम फल आते हैं। कम फल के साथ साथ में एक चीज़ और होती है कि जो गर्मी की मिर्च होती है ना उसमें बीज कम होते हैं। तो बीज कम होने से क्या होता है, वो पोली होती है, पोली का मतलब समझ रहे हैं ना, अंदर से बिल्कुल हल्की रहती है और अंदर बीज नहीं होने से उनमें तीखापन भी कम होता है। लेकिन जो ठंड में मिर्च जो लगती है उसमें बीज की मात्रा बहुत होती है, तभी तो हम लोग ठंड की मिर्च से ही अचार बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ जो है वो बनाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, पौधे बहुत सोच समझ के लगाना है। अब आप कौन से सीज़न में पौधे लगाएंगे वो सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। लेकिन पहले हम अभी आपको इतनी हार्वेस्टिंग तो आपके सामने नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके बाद और भी हमें आपको कुछ सीड्स के बारे में भी बताना है कि किस तरीके से लगाना है, वो सारी जानकारी भी हम आपको आज देंगे। तो चलिए, कुछ मिर्ची यहाँ से तोड़ ली, कुछ और भी हम आपको पौधे दिखाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये मिर्च हमने इतनी हार्वेस्ट करी और साथ में हमारी ये देखिए ये भी कुछ हमारी मिर्च है और आज हम सभी मिर्चों की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं।
क्योंकि गर्मी के दिनों में जैसे हमने आपसे कहा कि फल कम ही बनते हैं और जो बनते हैं वो भी थोड़े से अंदर से बीज जो है वो कम होते हैं। कुछ जो है वो इस तरीके से मिर्च जो है वो गर्मी में सूखने भी लगती है। और आपने देखा होगा कि इस पौधे में हमारी बहुत मिर्च लगी है, लेकिन अब इस पौधे के बीज जो है वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ तो बीज आपको मिल जाते हैं लेकिन कुछ बीजों को आपको बचाना पड़ता है। जैसे हमने आप लोगों से कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करिए कि बीजों को खुद ही तैयार करिए। और आप देख रहे हैं कि इसमें बिल्कुल पूरी बीज मिर्च तैयार हो गई है। तो ये देखिए यहाँ से मैं इसे काट ले रही हूँ। इस मिर्च की खासियत है कि ये बिल्कुल ऊपर की ओर बढ़ती है और बहुत एक साथ झुकों में चली आती है। ये मिर्च जो है वो स्वाद में तीखी भी है और ऐसी भी है कि मतलब जिसको आप खा सकते हैं, अपने खाने में इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। हमने ज़्यादातर मिर्चों को हरी खाने में लिया है और बाद में जो मिर्च हमारी एक्स्ट्रा बची उसे हमने सुखा लिया। सुखाकर इसका पाउडर तैयार कर लेने से ऐसी चीज़ें मुझे बिल्कुल साल भर काम जो है वो आ जाती है। आप भी क्या करिए, पौधों को समय पर बिल्कुल लगाते हुए और इसी तरह से कुछ पौधे गार्डन में साल भर के लिए भी आप फलों को जोड़ सकते हैं। जैसे मिर्च हो गया, अदरक हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो गार्डन में बिल्कुल हम लगाकर और साल भर इनका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, जब हमने ये मिर्च पे काम किया था, ये वीडियो शेयर किया था और देख रहे हैं इस कंटेनर में ये 2 पौधे हैं और ये पौधे देखिए कितने घने हैं, लेकिन इसमें मिर्च जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगी है। और मुझे पता है ये पौधा अभी 1 महीना इसी तरीके से रहेगा, क्योंकि ये जो मिर्च है मुझे जुलाई महीने से फल देगी। लेकिन आप ये मिर्च जो देख रहे हैं, ये मिर्च हमारी बहुत अच्छी है। ये है अचार वाली मिर्च और ये देखिए पूरी फलों से बिल्कुल लदी हुई है, लेकिन ये अभी थोड़ी सी और बड़ी होगी, उसके बाद हम उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। ये मिर्च जो है ये हमारी अपनी देसी मिर्च है, बिल्कुल जो हरी वाली। और आप देख रहे हैं इसमें फल आ रहे हैं। आपको छोटी छोटी चीज़ हम बता रहे हैं, इसमें फल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं आप ऊपर से ये नेट लगा हुआ है और ये नेट लगा हुआ है और यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये कर्मी साग पूरी लगी हुई है। तो ये क्या कर रही हैं, इन्हें बहुत ठंडक और छांव दे रही है और उसी छांव के सहारे से आप देख सकते हैं कि ये मिर्च देखिए आपको पूरी किस तरह से पौधे में लगी हुई है। ये देखिए, तो आपको क्या करना है, गर्मी में इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान जो है आपको रखना ही होगा, तभी आपके जो मिर्च है वो बहुत अच्छी होगी। ये मिर्च जो है वो काफ़ी लंबी होती है, लेकिन गर्मी के वजह से देख रहे हैं इन्होंने भी थोड़ा साइज अपना कम किया हुआ है, लेकिन आगे आने वाले महीनों में ये बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये पौधा मेरा कम से कम 1 साल करीबन टिक जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ये भी देखिए काफ़ी अच्छी मिर्च हुई है। बिल्कुल आपको भी इसी तरीके से मिर्च मिलेगी, और लेकिन आपको उसके लिए पौधे को बहुत अच्छे से लगाना होगा। कभी भी जब हम पौधे को लगाते हैं तो सबसे पहला काम उसके बीजों को अच्छे से लगाना होगा। जब हम बीजों को अच्छे से लगाएंगे तो वो पौधा हमारा आगे तक काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा। मिर्च है, धनिया है, अदरक है, ये सारी चीज़ें बेसिक है और ये बहुत आसानी से होती है। हाँ, इनमें कर्ल लीव्स ज़रूर होते हैं, लेकिन उसके लिए भी आप समय समय पर देसी छिड़काव करते रहेंगे तो वो भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और जैसे देख रहे हैं ना आप, मिर्च वही है ठंड वाली, लेकिन देखिए बिल्कुल भी बीज जो है वो बहुत कम है। तो जैसे हमने आपसे कहा कि इस गर्मी में जिस तरीके से हमने ये मिर्च जो हार्वेस्ट करी है, देखने में तो ये बहुत कम लग रही है, लेकिन सच पूछिए तो ये बहुत लंबे टाइम तक के हमें चलने वाली है। लेकिन अब मुझे इनके बीज तैयार करने हैं। तो बीजों को मुझे कैसे तैयार करने हैं, जैसे कि ये जो मिर्च आप देख रहे हैं, इसे मैंने जुलाई के महीनों में पौधों को लगाया था और इसी महीने में मैंने इसके बीजों को डाला था और जुलाई अगस्त में मैंने इनकी रिपोर्टिंग कर दी थी। और उसके बाद आपने देखा कि काफ़ी लंबा टाइम लगा इसे फल आने में। चाहे मौसम कहिए चाहे जो कहिए, बाकी मिर्च बहुत जल्दी फल दे देती है, लेकिन इस मिर्च ने मुझे बहुत लंबा टाइम दिया है। ये जो मिर्च के पौधे हमने हाल ही में आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था और उसमें हमने आपसे कहा था कि हम अपडेट आपको देंगे। बाकी पौधे भी निकल गए हैं,
लेकिन आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है मिर्च का। और आप देख रहे हैं कि ये मिर्च का पौधा कितना अच्छा लगा है और साथ में आप इसका ग्रोथ भी देख सकते हैं। दूसरे मिर्च के पौधे ये थोड़ा लेट निकले हैं पौधे, लेकिन ये भी बढ़ जा रहे हैं और ये बहुत अच्छे से बढ़ जाएंगे। ये पौधा मेरा काफ़ी पुराना है। मैंने जब हैबनेरो का आप लोगों को मिर्च का वीडियो शेयर किया था और उस समय मैंने आपको एक मिर्च के पर बताया था कि मिर्च के पौधे को आप बिल्कुल बीजों से लगा सकते हैं। ये उस वक्त का पौधा है और ये पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है, क्योंकि आप देख सक रहे हैं कि इनमें बाहर साइड से भी इस तरह से जो पत्ते हैं वो आना शुरू हो गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको पौधों को कैसे लगाना है, लेकिन आज मैं सिर्फ सिंगल पौधा बता रही हूँ। ये पौधे इसलिए नहीं बता रही हूँ कि ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं और जब हम इसे सुबह के टाइम अलग अलग करेंगे तो ये पौधे जो है सूख सकते हैं। तो जो सिंगल पौधा है उसके बारे में बताऊँगी और एक मिर्च लगाने का इतना ज़बरदस्त तरीका मैं आपको बताती हूँ जिससे कि आपके बिल्कुल मिर्च के पौधे बहुत अच्छे से तैयार होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। एक कंटेनर लीजिए आप। कंटेनर में आप बिल्कुल सादी मिट्टी, पुरानी मिट्टी अगर आपके पास कोई भी है वो भी डाल सकते हैं। सादी मिट्टी को आप सबसे पहले बिल्कुल इस कंटेनर में भर लीजिए। मिर्च के पौधा लगाते समय सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि शुरू में उसकी खाद ना ही ज़्यादा हो ना ही कम हो। खाद ऐसी हो कि एक छोटा पौधा आपकी खाद को बिल्कुल सह ले। तो जैसे आपने देखा हमने इसमें बिल्कुल ये प्लेन मिट्टी डाल रखी है, इसमें कोई खाद जो है वो नहीं है। अगली चीज़ हम इसके ऊपर डालेंगे पत्ते। आप पत्ते देख सक रहे हैं कि ये मेरे गार्डन के ही पत्ते हैं और इसमें हर तरीके के पत्ते हैं, कुछ टमाटर के, कुछ लौकी के, कुछ गलकी के, कुछ नीम के, इस तरीके पत्ते जो हैं वो मिक्स पत्ते हैं। अब आप देख रहे हैं मेरा कंटेनर छोटा है, मैंने इसमें इतने पत्ते डाले हैं। आपके पास में अगर एक बड़ा कंटेनर है तो आप उसमें इससे ज़्यादा भी पत्ते डाल सकते हैं, लेकिन हमारी मिट्टी जो है वो पहले ऑलरेडी पत्तों को खाई हुई मिट्टी है, क्योंकि ये हमारी पुरानी मिट्टी है। लेकिन अब आपके पास बिल्कुल नई मिट्टी है जिसको आपने बिल्कुल मंगवाया है नई मिट्टी को, तो उसमें आप पत्तों की मात्रा जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब आपने ये पत्ते डाल दिए, पत्तों के ऊपर में आपको क्या करना है, थोड़ा सा, अगर आप वर्मी कंपोस्ट के शौकीन हैं आप वर्मी कंपोस्ट इसमें बिल्कुल थोड़ा सा डाल सकते हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इस पत्ते के ऊपर ही मैं क्यों डाल रही हूँ सब चीज़ें। मैं इसके ऊपर में सब चीज़ इसलिए डाल रही हूँ कि मैं यहाँ पर एक अच्छी खाद बना रही हूँ। ये खाद आप यहाँ पर मैं बना रही हूँ, ये देखिए, ये मिट्टी नहीं है एक तरीके से, ये हमारी इस वक्त खाद बन रही है। ये देखिए इस तरीके से। आपने देखा मैंने वर्मी कंपोस्ट बहुत कम डाला। जिनके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है, नहीं डालना चाहते हैं, वो बिल्कुल भी वर्मी कंपोस्ट को यहाँ पर अवॉइड करें। इसके जगह में वो गोबर की खाद डाल सकते हैं। अगली चीज़ है ये गोबर की खाद। अगर आप वर्मी कंपोस्ट नहीं डालना चाहते हैं तो गोबर की खाद जितनी हमने यहाँ ली है इससे और थोड़ी आप ज़्यादा ले सकते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त मैं बहुत कम डाल रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर मेरी एक खाद बन रही है, एक वर्मी खाद बन रही है। वर्मी का मतलब जिसमें आपके वर्म्स तैयार हो, उसके लिए मैं इसे तैयार कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मैंने इसमें बालू नहीं मिलाया है। मेरी मिट्टी में ऑलरेडी बालू पहले का मिला है, क्योंकि मेरी मिट्टी जो है वो पुरानी है। अगर आपकी मिट्टी नई है आप उसमें एक जितना हमने गोबर की खाद ली उतनी ही बालू ले सकते हैं। जिनको बालू की सुविधा नहीं है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, वो जितनी चीज़ हमने डाली उतनी ही डाल सकते हैं। इस वक्त हम जो ये वीडियो शेयर कर रहे हैं आपको दो चीज़ को लेकर कर रहे हैं, नए लोगों को, पुराने लोगों को। वर्मी कंपोस्ट है ठीक है, नहीं है चलेगा, बालू है ठीक है, नहीं है चलेगा। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको बिल्कुल मिल सकती है, वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। जैसे पत्ते मिल सकते हैं, गोबर की खाद मिल सकती है, और गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट मिल सकता है। तो ये चीज़ हमने इसमें डाल दी। अगली चीज़ है आपकी, ये देख रहे हैं, ये हमने बिल्कुल तैयार करके रखा है, कम से कम 10 दिन पुराना है। ये है हमारे प्याज के पत्ते। ये आप बिल्कुल कंपलसरी है, इसको आपको डालना है। 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी जितना भी आप डाल सके आप डाल लीजिए। और ये देखिए मैंने इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार किया है, और ये देखिए इस तरीके से मैंने इसके ऊपर में डाल दिया।
ये डालने के बाद में मैंने इसके ऊपर में, ये आप सभी जानते हैं, ये है नीला थोथा, कॉपर सल्फेट। आप इसको बिल्कुल एक पौधे के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना इस्तेमाल करना है आपको। और ये देखिए इसके ऊपर में मैंने ये भी डाल दिया। थोड़ा सा और ले लेते हैं पाउडर, बिल्कुल वो थोड़ा मोटा है, ये देखिए इस तरीके से। अब आपने यहाँ पूरी मिट्टी जो है वो तैयार कर ली है। मिर्च का पौधा शुरू में अगर आप अच्छे से लगाते हैं तो वो मिर्च का पौधा आपका ज़्यादा टाइम तक टिकेगा। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आज मैंने इसमें इतनी अच्छी खाद डाल दी है, बाद में आप साल भर इसके तरफ ध्यान ना दें, ऐसा नहीं होता है। आपको ध्यान बच्चे की तरह हमेशा पौधे का रखना है। अब आप देख रहे हैं ये है हमारी मिट्टी, जिसमें बिल्कुल हल्की खाद मिली हुई है, गोबर की खाद है, और इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे ये पुरानी मिट्टी है मेरी, और पुरानी मिट्टी में आप जानते हैं गोबर की खाद मिली होती है। लेकिन आप अगर नई मिट्टी ले रहे हैं तो 3 हिस्सा मिट्टी और 1 हिस्सा गोबर की खाद लेंगे, उससे ज़्यादा आपको गोबर की खाद जो है वो नहीं लेना है। और अब आप इसे बिल्कुल इसमें कंटेनर में भर दीजिए। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं हमारी, इसमें पत्ते भी मिक्स है क्योंकि ये पुरानी मिट्टी है, इसमें गोबर की भी खाद है। लेकिन अगर आपके पास में नई मिट्टी है तो जैसे हमने कहा आपसे कि 3 हिस्सा मिट्टी और 1 हिस्सा गोबर की खाद, और इस तरीके से तैयार करना है। देख रहे हैं ये पुरानी मिट्टी है, इसलिए आप देख रहे हैं इसमें केचुए जो है वो तैयार हो गए। हमने आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताया है कि मिट्टी को तैयार करके किसी भी पॉलीथीन बैग में रख देंगे, इस तरीके से केचुए तैयार हो जाएंगे। और हमने आपसे कहा है कि एक केचुआ ही बताता है कि आपकी मिट्टी कितनी अच्छी है। तो ये देखिए इस तरीके से अब हमने इसमें गड्ढा कर दिया। अब इसमें जो भी चीज़ हमने मिलाई है, प्याज के छिलके, कॉपर सल्फेट और वर्मी कंपोस्ट, वो काफ़ी डीप में है। जब मेरी मिर्च की जड़ें वहाँ जाएगी और उस वक्त मेरा पौधा 15 से 20 दिन का ये और भी हो जाएगा। और जब वो जड़ें जाएगी, उस जड़ों को पौष्टिक भोजन मिलेगा। तो आप देख रहे हैं ना, बड़ा पौधा जब हो जाता है ना तो थोड़ा मुश्किल से ही निकलता है, और ना निकले ना तो इस पॉलीथीन बैग को बिल्कुल फाड़ लीजिए, उसको निकालने की हट ना करिए। क्योंकि इस वक्त हम जो पौधा लगा रहे हैं ये मेरा बहुत अच्छा मिर्च का पौधा है, तो मैं चाहूँगी कि ये पौधा, क्योंकि बाकी पौधे इसके साथ 3 बीज निकले थे इस मिर्च में, हमने आप लोगों को दिखाया था। और उस वक्त उसमें से 3 पौधों में से ये एक पौधा बचा है मेरा। और दूसरी मिर्च उसमें जो आई, मैंने उसको मिर्च के रूप में ना, बीजों के बीच में ना रख कर उसको खाने में इस्तेमाल कर लिया था, और ये मुझसे गलती हुई थी। लेकिन एक पौधा अगर मैंने इसे बचा लिया तो मेरे पास और भी कई मिर्च इसमें से तैयार। और ये देखिए उसकी मिट्टी को मैंने कुछ भी नहीं किया। अब आप हम सभी जानते हैं कि मिर्च के पौधे को धूप चाहिए और उसे ठंडक भी चाहिए। कुछ पौधे ऐसे हैं जिसे धूप और ठंडक दोनों चाहिए, तो अब हम इसे बिल्कुल ठंडक में अच्छे से उठा के रख देंगे। छोटा पौधा रहे या बड़ा पौधा रहे, आप मिर्च के पौधे को 18 बाई 18 के बैग में लगा सकते हैं, 15 बाई 15 के बैग में लगा सकते हैं। ये है मेरा 12 बाई 12 का एक बैग, जिसमें मैं सिंगल पौधा लगाऊंगी। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ बीजों को कैसे लगाना है आपको। और आपके सामने मैं 2-3 तरह से बीजों को लगाती हूँ, और आप उसे देखिए कि किस तरीके से मैं लगा रही हूँ। कुछ मिट्टी मैं इसमें से निकाल लेती हूँ, हालांकि नहीं, ये मिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पुरानी मिट्टी, ऐसा मिक्स मिट्टी है। चलिए नई मिट्टी लेते हैं यहाँ पर कुछ। ये देखिए हमने आप लोगों से कहा कि वर्मी कंपोस्ट का आपको यूज़ करना। वर्मी कंपोस्ट का यूज़ क्यों करना है? जिससे कि नए लोग जिन्हें गोबर की खाद का अंदाज नहीं है तो वो वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, और जिन्हें जो पुराने लोग हैं वो बिल्कुल भी जिन्होंने बचपन से छोटी छोटी गार्डनिंग देखी है, जिन्हें थोड़ा बहुत अनुभव है कि गार्डनिंग कैसे होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना गोबर की खाद भी ले सकते हैं। इसमें कोकोपीट की मात्रा है, 1 हिस्सा कोकोपीट, 2 हिस्सा मिट्टी, और साथ में कुछ है वर्मी कंपोस्ट। जो वर्मी कंपोस्ट ना डालें वो बिल्कुल भी गोबर मिला सकते हैं, ये चीज़ हम बार बार बता रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से
गर्मी के दिनों में जब भी आप बीज लगाएं तो इस तरह के पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल करें, इस तरीके के, जिससे कि आपको जो है पौधे पानी भी ज़्यादा लें और वो बिल्कुल भी ना सूखें। जैसे हमने आपको बताया कि आपको किस तरीके से लगाना है। अब इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट भी मिला लिया है और साथ में आपके कोकोपीट मिला लिया है। गोबर की खाद हमारी ऑलरेडी मिट्टी में हल्की सी मिली हुई थी और ये देखिए इस तरीके से मिला लिया। लेकिन अब जब आप मिर्च का पौधा लगाते हैं तो इतनी मिट्टी भरते हैं, अब हम इसमें थोड़ी मिट्टी कम भरेंगे। ये देखिए, अब ये देखिए मैंने इसमें इतनी मिट्टी रखी है। लेकिन अब इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, ये देखिए, ये है मैं केले डाल रही हूँ। कोई भी केला मार्केट से लाइए, उसे 1-2 दिन अच्छे से पका दीजिए। जब वो थोड़ा हल्का काला हो जाए उसके बाद उसे आप इस तरीके से मिट्टी में बिल्कुल डाल दीजिए। ये देखिए, समझे ना, इस तरीके से आपने देखा इसका पल्प जो है वो ऊपर की ओर हमने कर लिया। ये देखिए पल्प जो है ऊपर की ओर कर लिया है और ये देखिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर में हमें कितनी मिट्टी डालनी है, इतनी मिट्टी डालनी है, ये देखिए। और अब हम इस मिर्च के बीज को लगा रहे हैं। ये देखिए, ये जो मिर्च हमारी बिल्कुल तैयार करिए, भूत जोलकिया, नागा मिर्ची, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए इसके बीज, कोई भी बीज हो, किसी भी मिर्च का बीज हो, ये देखिए। कभी भी आप बीजों को ज़्यादा डालिए, उसमें से आप भले ही कम से कम पौधे इस्तेमाल करिए। ये देखिए, अब आप इसके ऊपर फिर से मिट्टी को डाल दीजिए इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। और अब आप देख रहे हैं कि मैंने 2 पॉलीथीन बैग लिया, इसमें से बहुत कम, क्योंकि अब इसमें मैं छोटी पॉलीथीन बैग है और इसमें मैं इस तरीके से, ये देखिए, ये देखिए, इससे मिर्च के बीज जो हैं वो बहुत छोटे दिखते हैं, लेकिन वो बहुत हट्टी बीज होते हैं। वो निकलने में बहुत परेशानी देते हैं। और केला एक ऐसा फल है जो अपने आप में ही बहुत अच्छी खाद का काम करता है। ये मिर्च हमारी अपने आप में बहुत अच्छी है। अब हम इस मिर्च के बीज को लगाएंगे। ये देखिए, इसके भी बीज काफ़ी, और देखिए हम आपको बताते हैं, बैगन है, मिर्च है, ये सारी चीज़ें हम तुरंत के तुरंत निकालते हैं और तुरंत के तुरंत इन्हें हम लगा देते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त मैंने ज़्यादा मिर्च के बीज डाले हैं इसमें, और मिट्टी को मैंने बिल्कुल अच्छे से दबा दिया है। ये देखिए, और अब मई का मंथ है, आप सभी जानते हैं, तो आपको क्या करना है, इन्हें मई और 15 जून तक इसी तरह रखना है। 10 जून तक आपको इसी तरह रखना है और उसके बाद इसे बिल्कुल, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इसमें भी हमने कुछ बीजों को लगा दिया, ये देखिए। और ये इस तरीके से सारे पौधे जो है हमारे बिल्कुल लग चुके हैं। अब रहेगी बात इन पौधों की। इन पौधों को अभी और कम से कम 20 दिन हम इसमें रखेंगे, उसके बाद ही इसे कहीं शिफ्ट करेंगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखिए और बिल्कुल अपने पौधों को लगाते चले जाइए। अब आपको क्या करना है, इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बिल्कुल पानी डाल देना है। ये देखिए इस तरीके से। और बीज है, इसे कोई भी नुकसान नहीं होगा और इन्हें भी आपको पानी डालते रहना। अब पौधों को आपको बिल्कुल छाँव में रखना है, चाहे वो बीज है चाहे पौधे हैं। कुछ दिन आप इन्हें बिल्कुल छाँव में रखिए, इनका मॉइस्चर बिल्कुल बना हुआ रहना चाहिए। और देखिए इस तरीके से। और ये है आपके मिर्च के पौधे लग गए हैं, मिर्च के बीज लग गए हैं और जल्दी इनका ग्रोथ होगा। जल्दी जल्दी इन्हें शिफ्ट करिए। और आगे आने वाले समय में, क्योंकि ये पौधे आपके जुलाई के मंथ से बहुत घने होंगे, उस समय लीव्स कर्ल नहीं होते हैं और ये फल भी पकड़ लेंगे। शुरू के ठंड आने से पहले ही आपको ये पौधे जो है वो फल देना शुरू कर देंगे। तो जैसे आपने देखा कि हमने मिर्च की हार्वेस्टिंग और एक नया पौधा और साथ में आपके हमने नए बीजों को लगाना बताया। बीजों को बिल्कुल आपको बिल्कुल नए अंदाज में बताया है, जिससे कि आपका हर एक बीज जो है वो लगे।
हम आपके साथ खादों को वन बाय वन करके बताना चाहते हैं। पहले हम अपना ट्रस्ट चाहते हैं। आपका जब तक हम पर ट्रस्ट नहीं होगा तब तक आप पौधों पर काम नहीं कर पाइएगा, क्योंकि हम आप बहुत से सभी भाई बहनें अपने अपने तरीके से चीज़ों को बताते हैं। हम किसी की अवहेलना भी नहीं कर सकते हैं और हम सभी चीज़ों को मानते भी हैं। उसके लिए एक दूसरे का ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस तरीके से आप कुछ 5 से 6 बीजों को लगाइए और उन बीजों को लगाइए और देखिए कि वो बीज आपके कितने आसानी से निकलते हैं। निकलते ही नहीं, वो आपको फल भी इसी तरीके से देंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बीजों को आप ज़रूर लगाइए। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।